हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं और आज है हमारा एग्ज़ाम, मेरा मार्केटिंग का और ईशू का इंग्लिश का है ना, ईशू का इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो हम दोनों स्कूल के लिए रेडी हो गए। मैं तो हो गई हूँ, ईशू के अभी मम्मा बाल बना रही है। हेलो जी। कितना टाइम लगेगा? बस टाइम हो गया 2 मिनट लगेगी। अच्छा, तो हम अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और वैसे आज एग्ज़ाम है, मतलब तैयारी तो है अच्छी, तो कर लेंगे। और मम्मा आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? दही और पराठा। अच्छा, दही और के साथ खा लेना। दही तो मेरे को पसंद है, इसीलिए पराठे बना दिए मैंने। बस लगा ले अपना ब्रेकफास्ट जब तक। चलो मैं ब्रेकफास्ट लगा लेती हूँ, फिर हम जाएंगे स्कूल, फिर आके मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, बच्चे हो गए हैं तैयार दोनों और बस अब है जाने की तैयारी। आज एग्जाम है, इसके चाचू छोड़ के आएंगे। क्या नहीं मिला फोन? इसका बैग ले ला तू हाथ में। तो बच्चे तो चले गए और अब मैं करूंगी बस योगा पहले, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद ही होती है जब स्कूल जाते हैं। और इधर आपको दिखा दूं, पीयू अभी सो रही है, वो पड़ी, क्योंकि पीयू के तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं। वो अपना मस्ती में सो रही है, उठेगी आराम से उठ जाएगी। तो मैं योगा वगैरह कर लूँ। और इसके पापा गए हुए हैं घूमने के लिए, भाई भी गया, मेरा भाई आया हुआ है ना, तो दोनों गए हुए हैं घूमने के लिए। मैं भी नहीं आई अभी तक, तो बस मैं कर लेती हूँ। पानी मैंने लगा दिया, गर्म हो रहा। वैसा तो अब मौसम गर्म सा होने लगा, लेकिन फिर भी सुबह ही नहाते हुए थोड़ा ठंडा सा लगता है, तो हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ठंड लगे है इस वजह से। तो बस मैं योगा करके फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ करूंगी। तो फ्रेंड्स, घूम के यहाँ आ गए थे और यहाँ फिर आके इन्होंने बना दिया है लौकी का जूस, तो देखिए। और मेरे लिए भी तैयार कर दिया ये रहा, क्योंकि आजकल मेरी बीपी की जो दिक्कत है बहुत ज्यादा बढ़ रही, तो इसलिए इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। पिछले साल भी इसी तक अब मैं दास का बीपी अब कभी कंटिन्यू रखना पड़ेगा ये काम। हाँ, सच में ही दिक्कत हो रही बहुत है। मजबूरी भी। तो मजबूरी क्या है? तो फ्रेंड्स, अब करूंगी मैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, चटनी रोटी और चाय सबने कर लिया, बस मैं भी कर लेती हूँ। फिर देखिए मेरे किचन की हालत आप देख सकते हैं कितनी हो रही, फैली पड़ी। बस फिर मैं अपनी किचन को संगवाऊंगी। और बस आप इनका तो हो गया, और ये हो रहे हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए। अब ऑफिस में अपना काम करेंगे और बस मैं अब अपना आराम से काम करूंगी। जब मेरा काम हो जाता है ना, इनका नाश्ता वगैरह देने का सारा, बस फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं तसल्ली तक काम करूँ। और जब तक इन्हें नाश्ता नहीं देती तो तब तक तो मुझे यूं हो जा का बस ये नाश्ता करे और अपना जा, फिर मुझे खाली सा मिल जा करने का काम। हमें तो चटनी रोटी में बका दे। और अपने आप क्या, मैं दूध कैमरे में दिखाने को या चटनी रोटी ले ली अपने आप भी। और फिर आज तेरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं, खा तो कर। हाँ तो कर लियो, रोज कर ले करो, आज भी देख ले, कोई चाहे कितना ही कर लो, फिर भी वही औरत के मुंह पे वही तमाचा लगेगा कि अपने आप पता नहीं क्या खाती होगी, और हमें तो ये दे दिया करके। देख लो, इसका बीपी लो की दिक्कत है, इसमें इन्हों क्या रखा मगर ढंग सिर का खाना खा कर। और क्या लाऊं? सुबह लौकी का जूस तो पी लिया था, और इससे ज्यादा क्या लाऊं, क्या खाऊं बताओ? कुछ वैसा खा कर, चने भिगो कर सांझ के टाइम चने खा लिया कर, ठीक हो जा। हाँ भिगो देख रो, फिर इतना तो काम नारियल पानी मंगा कर रोज जबरदस्ती लोटी कर दे कर, जब नहीं आता नारियल पानी लौट जाकर जो कर बच्चे लौटा कर नारियल पानी चाह। क्या चाहिए कि हर चीज में हर काम में जिद करो, है वही चाहिए क्या? ऐसी औरत ही चाहिए क्या आपको? नहीं, जितना तो करती ही। तो वही तो कह रही, हर काम में जिद करो, अब मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे जाना तो जाना, बस वही हथकंडा अपनाना पड़ेगा मुझे। अपने लिए भी थोड़ा घना कुछ करना चाह आदमी को जरूर। आपको ही तो गया, आपको पता नहीं क्या क्या खा रहा है, मुझे चटनी दे रहा है, वो अपने लिए नहीं करती मैं। तो मैं वैसे ही कह रहा था, समझ रहे सब आदमी।
और ये तो नोई कहते रहे, पता नहीं क्या क्या, बस सारा दिन मेरे पीछे पड़े रहे और तो कोई मिलता नहीं ना। नारियल पानी मंगा लिया। हाँ मंगा दियो, 4-5 दिन क्योंकि कई दिन हो गए मेरा बीपी बढ़ रहा बहुत ज्यादा और मुझे दिक्कत हो रही। बस यह है जब तक काम में लगी रहूं, जब थोड़ा सा भी रेस्ट करने लेट जाऊं ना या बैठ जाऊं फिर नहीं मेरे से उठा जाता। कल दोपहर के बाद भी मुझे ऐसे ही हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन बस क्या करूं, करने की कोशिश भी बहुत कर रही, कुछ ऐसा खा भी नहीं रही। दवाई भी सर मेरे दिमाग का बीपी बढ़ जा रहा है। आप ना बढ़ा करो, मेरा ही बढ़ रहा, वही बहुत है। चलो जी खैर मैं नाश्ता कर लेती हूँ और पीहू भी लग रही। पीहू कर लिया नाश्ता बेटा? अच्छा पीहू भी कर रही है नाश्ता और बस अब वो नहाई धोएगी, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है फिर तो लेट ही नहाते धोते हैं। आज अब वो अकेली है जब तक ईशु और गुड्डू नहीं आएगी। ईशु गुड्डू आएगी 1 बजे के करीब। हाँ बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपने किचन का काम समेट दिया था, पूरे की क्लीनिंग कर दी थी और बस साफ सुफ करके किचन को अब आ गई हूँ मैं रूम में। और आंटी आ गई थी, आंटी कर रही थी बर्तन वगैरह। तो जब तक आंटी किचन का काम करती है, मतलब क्लीनिंग मैं अपने आप करती हूँ, बर्तन करती है आंटी, तो जब तक वे करती हैं तब तक मैं अपने घर की भी पूरी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ। क्योंकि सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना नहीं हो पाता, तो बाद में ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तब करती हूँ। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, छुट्टी होती है, फिर तो मैं पहले भी कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मेरा यही होता है कि जब मैं बच्चों को भेज के और ये ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं अपना क्लीनिंग का काम बाद में करती हूँ। क्योंकि आंटी भी बाद में ही आती है, तो फिर जब मैं कर देती हूँ तभी आंटी पोछा झाड़ू वगैरह लगा देती है और फिर आसानी भी हो जाती है काम में। इसलिए क्योंकि अगर पहले ही लगा दो सुबह ही, फिर पैर करते फिरते हैं, सब घूमते फिरते रहते हैं, तो इतना साफ नहीं रहता। और जब सारा काम नाश्ते वगैरह का हो जाता है, सब अपने काम पे लग जाते हैं, बाद में अपना क्लीनिंग करो तो बिल्कुल साफ रहता है घर अगले दिन तक। लेकिन सुबह का टाइम होता ही है ज़्यादा भाग दौड़ का, तो सुबह ही करते हैं तो उससे मतलब गंदा हो जाता है जल्दी। इसी वजह से मैं ज़्यादातर क्लीनिंग बाद में ही करती हूँ। और यहाँ बस देखिए एक रूम कर दिया था मैंने पहले सेट, अब दूसरे वाले में भी आ गई। बेडशीट वगैरह तो मैंने कल ही चेंज करी थी, तो आज बस झाड़ दिया है उनको। और अब जो बाहर का एरिया हमारा ये ड्राइंग रूम, तो इसको भी कर दूंगी सेट। और ये वाले जो सोफे के कवर है ये मैंने इसके नए बनाए अपने आप ही। अभी इनके ये पूरे रेडी नहीं हुए, मैं सोच रही इनके ऊपर लेस वगैरह लगा दूं। सील तो दिए थे मैंने, इनको कटिंग करके डाल दिया, क्योंकि जो मेरा सोफा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इनके जो कवर मैंने लेके डाल रखे थे मार्केट से, वो इनके ऊपर अच्छे से कवर नहीं हो पाते, मतलब आधा खुला रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इनके ऊपर मतलब अपने आप ही बना के डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने ये बना के डाल दिए हैं इसके ऊपर। बाकी अभी कुशन भी जो बने हैं इसके 2 ही बने अभी सारे नहीं बन पाए, क्योंकि देखो काम भी घर का करना और कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, मतलब चाहिए होता है। तो इसीलिए जितना भी टाइम मिलता है उसी को थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा काम एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस जैसा टाइम मिलेगा बाकी ये भी बना दूंगी मैं कुशन, और बस यहाँ पे जो कवर वगैरह वो सेट कर दूंगी। और जो अपना ये है ड्राइंग रूम इसको भी सेट कर दूंगी। सोफे वगैरह मैंने सेट कर दिए पूरे। और अब जो ये दीवान है ये भी बाहर वाले एरिया में ही पड़ा है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दूंगी सेट। क्योंकि देखो सुबह ही जो सामान, कोई टावल डाल देता है, कोई अपनी चादर शॉल वगैरह डाल देता है, कोई फोन, कोई ऐसा, तो काफ़ी सामान होता है सुबह के टाइम उठाना, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो मैंने पहले सारा वो सामान उठाती हूँ, किसी के टावल फैला करती हूँ और किसी के जूते चप्पल कहीं पड़े रहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है सफाई करने में। झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि उसको घर को सेट करने में लगता है, संगवाने में सामान को। तो यहाँ मैंने पूरा जो सामान है एक्स्ट्रा वो उठा के रख दूंगी, बाकी जो बेड शीट पर रखने के कुशन वगैरह, तकिए वगैरह वो लगा दूंगी। अब उसके बाद बारी आ गई है झाड़ने पूछने की, और मैंने बेडशीट वगैरह तो पूरी झाड़ दी है।
और यहाँ बस आज मैं करने लगी हूँ 2-4 दिन बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो दरवाजे, खिड़की, टीवी वगैरह इनके ऊपर मैं कपड़ा मार देती हूँ। टेबल जैसा कंप्यूटर टेबल है, बेड के ऊपर तो डेली मारती हूँ, लेकिन जो दरवाजे वगैरह इनके ऊपर भी मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद मार देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी आजकल का मौसम पता ही आपको बहुत ज़्यादा आ रही, और इसी वजह से थोड़ी सी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही, मेरी भी और गुड्डू के पापा की भी। वो इसलिए क्योंकि धूल मिट्टी से हमें एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और ये मौसम है गेहूं कटने का है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ये वाली। तो यहाँ मेरा भाई भी आया हुआ जो घूम रहा था ये, और एक है कन्हैया गुड्डू के चाचू, और बस मैं भी अपना काम कर रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे, पानी वगैरह लेने आए होंगे। और भाई आया हुआ है, भाई 2 दिन पहले ही आया था, तो वो भी नहा धो के तैयार हो गया, उसको जाना है घूमने के लिए, तो वो रेडी हो गया, उसके मैंने दे दिए हैं कपड़े। और बस वीडियो का एंड करती हूँ अब मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।